न्यू ब्लॉग में स्वागत है आपका। अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में है छाता और हम चले हैं लंच करने आज। अभी बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बारिश में छाते लेके चले हैं लंच करने आज। अभी भी पूरी तरह से बारिश है कि बारिश का पूरी तरह से बारिश है आज। ज़्यादा बारिश तो नहीं है पर कम है, पर बारिश हो रहा है। अब लंच करने जाएंगे, आज लंच करके फिर वापसी आना है, फिर आएंगे। फिर हाथ में मेरे छाता रहेगा और बस बारिश लगी रहेगी ऊपर से। बारिश में ऐसे ही मौसम है आजकल, मॉनसून शुरू है, इसके वजह से आजकल बारिश काफ़ी है। बारिश भी बहुत हो रहा है आजकल, पूरी तरह से बारिश है। चले हम यहाँ से लंच करने बारिश में छाते के साथ। क्या करें, जाना तो पड़ेगा लंच करने। यहाँ ऐसे बारिश का व्यू है, बिल्कुल बादल छाया है। क्या करता, बारिश में बादल। अभी यहाँ चलेंगे, थोड़ी दूर आगे दुकान है, उस दुकान से लेंगे आज मैगी। आज मैगी लेना है और आज लंच में मैगी चलेगा। छोटे छोटे सेब यहाँ भी लगे हुए, अभी सीजन में काफ़ी टाइम है। सेब का पेड़ लगा है इधर से। ये सेब का पेड़, इनको जालियों से ऊपर से इसलिए ढक के रखते हैं कि ताकि बंदर और जो मार्च अप्रैल में ओला पड़ता है उससे फसल ख़राब ना हो, क्योंकि मार्च अप्रैल में छोटे छोटे दाने निकलते हैं इसमें, इसकी वजह से ये ख़राब ना हो, इसलिए ऊपर से जाली लगा के रखते हैं। अगर जाली नहीं लगाएंगे तो समझो सेब खराब है। फिर जितना भी बड़े बड़े पौधे होगा उसमें जाली लगा होगा। ऐसा लगता है कि रात हो गया होगा। ये देखो, चारों तरफ बादल छाया है, बिल्कुल घनघोर बादल। एक तरफ से रात ही समझो आप कि रात बन गया हुआ इस बादल में। ये हमारे देवली घाट का व्यू है, जहाँ पर लोग छाते के सहारे बारिश में चले अपने अपने काम से। यहाँ पर आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ 5-6 दुकान है, ज़्यादा कोई दुकान है नहीं। एक
2 होटल है, 2 किराने की है और एक शराब का ठेका है, जहाँ पर आप शराब मिलेगा यहाँ से आपको। ये है शराब का ठेका। ये है, यहाँ है शराब का ठेका। यहाँ से है वो रास्ता, जंगली रास्ता जिसको बोलते हैं, गुफे वाला रास्ता। ये इधर ये देखेंगे जो परे आगे को जो ये लग रहा है पेड़ के साथ, यहाँ एक गुफा है। यहाँ पर ये गुफा बहुत बड़ा गुफा है, जिसमें आप बर्फ के टाइम आएंगे कुछ भी मिल सकता है। इस रास्ते में आप आएंगे, बर्फ के टाइम आओ कभी भी या रात को आओ, आप मिल जाता है उस गुफे के पास। एक गुफा और है, हम वो दिखाते हैं आपको। अभी हम नीचे पहुंचेंगे सड़क में, फिर वहां से जाना जाता है उस गुफे के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। इधर रात को तो इधर से आ नहीं सकते आप, इतना इधर डर होता है जानवरों का, खासकर जंगली जानवरों का। और 2 चीज़ से ज़्यादा डर होता है इधर, आपके शेर हो गया और भालू हो गया। अदरवाइज दूसरा कोई जानवर है ही नहीं इधर, न दूसरा कोई जानवर आता है इधर। तो हम पहुंच गए अभी एक सड़क में, जो यहाँ से चलेंगे हम सड़कों सड़क। ये सड़क हमारे को कुछ देर तक ले जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ से हम दिखाएंगे आपको दूसरा गुफा। हालांकि गुफे के पास तो जा नहीं सकते, पर जूम करके हम दिखाएंगे आपको गुफा, जो यहाँ से आपके इधर को हम पहुँचने वाले हैं गुफे के पास, जो भालू या शेर जो कुछ भी हो उसके अंदर, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिलते रहते हैं। और ये रास्ता दिन के लिए है, यानी 7 से 8 बजे के बाद आप इस रास्ते में नहीं आ सकते। आएंगे आप, आपकी किस्मत अच्छी रही तब तो नहीं मिलेगा, अगर किस्मत रही खराब तब मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ रात को संभल के चलना पड़ता है इस इलाके में। और ख़ासकर जो सड़क से नीचे आए इस पॉइंट तक और एक निचले सड़क तक, ये हम दिखाते हैं आपको गुफा। यहाँ से देखो आप, ये है वो गुफा जिसमें भालू शेर कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। एक गुफा, छोटा सा गुफा और है, वो हम दिखाते हैं आपको। हालांकि पास तो नहीं जा सकते, हम दूर से ही जूम करके दिखाएंगे आपको कि वो गुफा कैसा है। और उस गुफे में कितना खास बड़ा नहीं है, पर दिन को आप आएंगे अगर देखेंगे कुछ न कुछ उसमें मिल ही जाता है उस गुफे में। तो इतने बड़े बड़े गुफे हैं इधर, शेर के या भालू के, जिस चीज़ के बोलो आप। हम आगे से जूम करके दिखाएंगे आपको, पहले हम निचले सड़क तक पहुंच जाए, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको जूम करके कि हाँ कितना बड़ा गुफा है वो। और गुफे के साथ एक और चीज़ क्या है, पानी है, और पानी उनको चाहिए, और पानी के सहारे वो वहीं मिल जाते हैं। कभी बैठे रहेंगे, कभी कुछ है, तो ये सब होता ही है गुफे के साथ। ये हम दिखाते हैं, यहाँ से हम आपको दूसरे गुफा का
यहाँ मैक्सिमम मिल जाता है। इस सड़क से नीचे जब उतरेंगे आप, यहाँ तो मिलना ही, तो डेफिनेटली है कि 100% होगा तो होगा ही। पर हम वहाँ जा नहीं सकते, पर दिखा सकते हैं हम आपको गुफा। कितना बड़ा गुफा है वो। यहाँ से पूरा नहीं दिखता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से दिखेगा पूरा गुफा, ये जंगलों वाला। यहाँ से दिखेगा आपको जो ये पेड़ गिरा हुआ है ना, ये यहाँ से है इनके रास्ते। ये जो एक देखो आप पेड़ गिरा हुआ है, इस पेड़ के साथ साथ ही है वो गुफा। और मैक्सिमम वहाँ पर बैठे ही मिलेंगे, धूप लगेगी। वहाँ एक बहुत अच्छा पत्थर है, बड़ा जैसा पत्थर, वहाँ मैक्सिमम मिल जाते हैं। अब यहाँ से 15 से 20 मिनट लगना हमारे को रूम पहुँचने के लिए। हम आगे से दिखाएंगे आपको। थोड़ा बादल हटा हुआ है चंचल घाटी पर, यहाँ से तो आगे से दिखाते हैं। कुछ शायद दिख जाए बर्फ वहाँ से चंचल घाटी, क्योंकि बादल धीरे धीरे हट रहे हैं चारों तरफ। ये देखो आप, चारों तरफ बादल हट गए, बहुत कम ही है बादल इधर। ये बादल हटता है, धूप खिलेगा वहाँ, तो वहाँ एक अजीब बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलता है वहाँ पर, और अच्छा लगता है वो। मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर धूप तो अभी नहीं है, पर ये है कि यहाँ से दिखेगा आपको वाइट वाइट। ये देखो आप, ये जो जालियाँ दिख रही है ना, इससे आगे वो चंचल घाटी, यहाँ बादल कब्जा करके बिल्कुल बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा ही दिखेगा वहाँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिख सकता वो, क्योंकि वहाँ पर बादल अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, अगर धूप लगा तब वहाँ कल के ब्लॉग में दिखाएंगे हम आपको कि हाँ वहाँ कैसा दिखता है बर्फ़, वो भी इस टाइम, इस मौसम में। हरी भरी वादियाँ, हरे भरे जंगल, कितना सुनहरा हवा चला हुआ है। पेड़ पौधे सब अपने मगन में घूम रहे हैं। तो ये है हमारा आने जाने का रास्ता। अगर हमारी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग, न्यू ब्लॉग में। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से पैदल ही चल पड़े हम, काम छोड़ दिए, आज छुट्टी हो गई हमारी, चले हम आज पैदल ही। आज भी मौसम ऐसा ही है, दिन को धूप था, शाम को बादल आ गया। कोई पता नहीं, कभी भी बारिश हो सकता है, इसीलिए हम लोग चले रूम पे। कैसे हैं आप लोग? कैसा लगता है मेरा ब्लॉग? कमेंट करो आप लोग। मौसम देखो, बादल, कितने बादल है इधर चल रहे। ऐसा लगेगा कि धुंध, पूरा तरह से धुंध ही धुंध है। इसमें ऐसा है कि है तो ये बादल ही, ये एक जगह इकट्ठा होकर जमा हो गया और उस पर से जाके फिर बारिश शुरू हो जाता है। जिधर भी देखेंगे आप उधर ये धुंध ही आएगा चारों तरफ, जंगल से लेके ये यहाँ ऊपर छोटे छोटे अभी सेब के पेड़ है। यहाँ मौसम शुरू हो गया तो ये समझो आप कि ऐसे ही रहेगा मौसम। यहाँ कभी भी बारिश हो सकता है और कभी भी धूप लग सकता है। यहाँ धूप और बारिश का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकता है धूप
कभी भी बारिश। आज तो थोड़ा टाइमली जा रहा हूँ रूम पर, क्योंकि आज थोड़ा जल्द छुट्टी कर दी हम लोगों ने, इसीलिए आज टाइमली चले हैं रूम पर। मौसम का कोई पता नहीं, कभी भी बारिश हो सकता है। अगले मंडे को जाएंगे हरिद्वार, फिर वहाँ का हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे हरिद्वार का। मौसम ठीक रहा तब चले पड़ेंगे, मौसम ऐसी है। आगे से में हम दिखाएंगे आपको कि कितना अच्छा व्यू दिखता है एक जगह, जहाँ से आपके चंचल घाटी का जो है वहाँ से दिखता है। यहाँ आगे एक चंचल घाटी है, वहाँ दिखेगा आपको, वहाँ से दिखता है। अगर मौसम साफ रहा तो वहाँ अभी भी आपको बर्फ़ दिखेगा। जैसे बादल लगे रहते हैं वहाँ पूरा दिखता नहीं, क्योंकि बादल से पूरा ढक जाता है, इसके वजह से वो दिखता नहीं है। अगर मौसम ठीक रहा, धूप लगा हो, तब वहाँ आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ अभी भी बर्फ़ है। वहाँ चंचल घाटी बोलते हैं वहाँ पर, जहाँ अभी भी आपको बर्फ़ मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ बारिश होता है, वहाँ बर्फ़बारी होता है। यहाँ आगे से हम दिखाते हैं आपको चंचल घाटी का कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ दिखने में लगता है कि हाँ, यहाँ से हम जूम भी करेंगे तो बादल के कारण दिखेगा नहीं चंचल घाटी आपको, चाहे जितना मर्जी जूम करे। धुंध ही इतना बड़े भारी है कि यहाँ बादल ही है, और बादल में कुछ दिखेगा नहीं धुंध के सिवा। दिन के टाइम कभी भी होगा, फिर वहाँ दिखता है जब धूप खिलेगा सुबह के टाइम या कभी भी दिन को, वहाँ दिखता है कि हाँ बर्फ़ है वहाँ पर। इस टाइम आपको कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ धुंध ही है। जिधर भी आप नज़र दौड़ाओ धुंध ही धुंध है। आज हम दिखाएंगे आपको एक, जहाँ से हम जाते हैं शॉर्टकट रास्ता, जो थोड़ा नज़दीक तो पड़ता है और बीचों बीच जंगल से वो। वहाँ दिन को और रात को ऐसा लगता है कि कुछ निकलते नहीं गया साइड से, डर लगता है वहाँ। तो इसलिए आज हम दिखाते हैं आपको कि गुफे वाला रास्ता, खतरनाक रास्ता जिसको बोलते हैं, शेर भालू तेंदुआ ऐसे वाले रास्ते हैं उधर। ये देखो आप, इधर से होके जाना है, इस जंगल से होते 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 यहाँ से जाएंगे। ये रास्ता हमारा यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से चले हम, जो शॉर्टकट रास्ता बोल रहे थे हम आपको, यहाँ ये है शॉर्टकट रास्ता जहाँ से हम चले। अब इस रास्ते में मैक्सिमम मिल जाते हैं तेंदुआ भालू, कोई भी जानवर हो जो मिल जाता है। रात को आएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, रात को आएंगे तो इस रास्ते में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं वो मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आपको तेंदुआ हो गया या भालू है, वो रहते हैं निकल के बाहर। अभी तो थोड़ा जल्द है, थोड़ा उजाला भी है, तो इसके कारण अभी नहीं देख सकते आप। एक दिन मिला था हमारे को तेंदुआ, पर वो हमने उसको कुछ छेड़ा ना, उसने हमारे को कुछ किया, हम चलते रहे। अगर जानवर भी मिलता है, अगर आप उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, ये पत्थर नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेगा आपको। अगर पत्थर मारेंगे या छेड़ेंगे तब आपके ऊपर वो अटैक करेगा। और आपको पता ही है, भालू और शेर अटैक करे तब क्या हाल होता है। तो ये चीज़ है। यहाँ से देखो आप, ये रास्ता जाएगा सीधा। तो कैसे हैं आप लोग? हम चल पड़े रूम में छुट्टी करके। मेरी छोटी सी एक ब्लॉग होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और वही दिखाते हैं जो नेचुरल चीज़ होता है इधर जंगलों में।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्लॉग में न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। ये देखो हमारा जाने का रास्ता। न्यू ब्लॉग में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। तो हम छुट्टी करके चल पड़े रूम। आज टाइम से आ गए तो रूम चलते हैं, डिनर बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह के लिए ड्यूटी पर तैयार। तो ऐसे ही है हम लोगों के यहाँ पर वर्करों की लाइफ। पता ही आप लोगों की क्या होता है। तो ये हमारे एक भाई साहब नेपाल के हैं, ये आ गए दुकान से। इनसे और बड्डो आ गए दुकान से। ये है हमारे भाई साहब जो दुकान गए हुए थे और दुकान से आ गए। रूम के साथ हमारा जहाँ रूम है वहाँ एक दुकान है और वहीं से सामान लाते हैं, जैसे स्टिंग है, ठंडा नमकीन वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ। सब्क सब्जी ये सब मिल जाता है वहाँ पर। ये है कि हम लोगों को बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, रूम से ही मिल जाता है सब कुछ। तो इतना फ़ायदा है दुकान है रूम के साथ। तो नहीं तो फिर आने जाने में पता ही आपको, एक दिन छुट्टी करना पड़ता है, तब रूम जाओ, फिर बाज़ार जाओ, फिर एक दिन छुट्टी करो। और यहाँ इतना नज़दीक नहीं है, 14-15 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है यहाँ पर मार्केट, जहाँ साग सब्जी आप लेने जाएंगे और ले सकते हैं। इतना बाज़ार नज़दीक है नहीं। यहाँ से है सर जो